नमस्कार दोस्तों। आज 15 अगस्त है। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि हो सकता है मेरी कुछ बातें आप लोगों को बुरी लगें, लेकिन सच जो होता है वो कड़वा जरूर होता है, लेकिन सच सच ही होता है। आज मैंने शहरों में घूमते हुए बहुत से फर्जी देशभक्तों को, बहरूपियों को देखा, जिन्होंने अपनी गाड़ी में तिरंगा झंडा लगा के रखा हुआ था। गाड़ी में तिरंगा झंडा आजकल एक सरकार ने मुहिम चलाई है, घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा। ठीक है, आपने ये जो मुहिम चलाई है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें तिरंगे का जो अपमान होता है, कल से ये तिरंगे रोड में डले डले पड़े मिलते हैं, इधर उधर डले मिलते हैं। कोई नाली में पड़ा होता है, कोई रोड में पड़ा होता है, लोग उसके ऊपर पैर रख के जाते हैं, उसके ऊपर से गाड़ियां जा रही होती हैं, कचड़े में आपको तिरंगे झंडे मिलते हैं। क्या ये तिरंगे का अपमान नहीं है? आपने आज के दिन अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगा लिया, बहुत अच्छी बात है। कल ये तिरंगा लोगों ने, जिन्होंने अपने छतों पे लगाया है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उसको उतारना ही भूल जाते हैं, नहीं उतारते, रात दिन तो वो लगा ही रहता है, धूल खाता है, मिट्टी पानी फट जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो वहीं पर तिरंगा लहराता हुआ दिखता है। क्या ये तिरंगे का अपमान नहीं है? बहुत से देशभक्त ऐसे हैं जो आज 26 जनवरी, 15 अगस्त का त्यौहार तो बड़े शान से मनाते हैं, कुर्ता पैजामा पहन करके स्कूलों में जाते हैं, टीका लगा करके मिठाइयाँ वितरित करते हैं, फिर फेसबुक व्हाट्सएप में उसको बहुत अच्छे से शेयर करते हैं। लेकिन इन देशभक्तों को मैं एक चीज़ बता दूं कि आप अपनी बाइक पर तिरंगा लगा करके रखते हैं और आप कान में इस तरह से मोबाइल लगा करके गाड़ी चलाते हैं बगैर कोई हेलमेट पहने हुए। चलिए, आपने हेलमेट नहीं पहना है क्योंकि आपकी जान है, चली भी जाएगी तो आप किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जान की बहुत कीमत होती है। चूंकि आप हेलमेट नहीं लगा रहे हैं मतलब आपको अपनी जान की कोई वैल्यू तो है नहीं, लेकिन जिनकी जान की वैल्यू है भाई, मोबाइल इस तरह से लगा करके जो आप चलते हैं, चलिए आपसे कोई टकरा जाता है या आप किसी से टकरा जाते हैं, आप मान लो नहीं मरते हैं, शायद आपने अमर बूटी खा के आई है, लेकिन अगर अगला बंदा मर जाता है तो उसकी मृत्यु के जवाबदार तो आप बनते हैं। आप देशभक्त हैं। देशभक्ति का मतलब ये नहीं होता कि तिरंगा झंडा लगा करके मोटरसाइकिल में या कार में आपने घूम लिया या घर में तिरंगा झंडा लगा लिया और आप देशभक्त बन गए। देश के प्रति थोड़ी वफादारी रखिए। देश की एक छोटी छोटी चीज के लिए वफादारी रखिए। तिरंगा झंडा आपने लगाया है, आज आप तिरंगा लेकर के 15 अगस्त में घूम रहे हैं, रोड में आप थूक रहे हैं, क्या ये आपकी देशभक्ति है? आज आपने गाय पाल के रखा है, आपकी गाय जो है अगर संदिग्ध हालत में कहीं मारी जाती है या कोई किसान मार देता है, होता है, या बहुत से हिंदू मुस्लिम वाली बात भी इसमें आती है, गाय काट दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, ठीक है, गलत है। गौ माता है, हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन जो रोड में जब वो गाय ट्रकों के नीचे आके दब के मरती है, तब आपकी संस्कृति कहाँ जाती है? आप गाय पालते हैं, उसका दूध निकालते हैं, दूध निकाल करके उसको छोड़ देते हैं, 4 लेन 6 लेन हाईवे निकलते हैं, बड़े बड़े रोडों में आपकी गाय बैठी रहती हैं, गांव आपका वहीं पर बगल में होता है, सामने आप देखते हैं कि हमारी गाय रोड में बैठी है, और होता क्या है, वो मूक जानवर किसी ट्रक के नीचे आकर के मर जाता है। उस बेसहारे जानवर को ये इतनी अकल नहीं होती कि रोड में बैठने से मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन आपको तो इतनी समझ है और आप अपने आप को देशभक्त बताते हैं। ट्रक वाला अगर ड्राइवर है, लोड गाड़ियां चलती हैं, अगर गाय को बचाने के चक्कर में कई बार ट्रक पलट जाते हैं, कई बार बाइक वाले बढ़ जाते हैं, वो मर जाते हैं, उनके घर में उनके बीवी बच्चे उनका इंतजार कर रहे होते हैं, जो लोग मरते हैं, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार आपकी गाय मर जाती है, उसका बछड़ा होता है, वो अपनी माँ के लिए बिलखता रहता है, या बछड़ा मर जाता है तो उसकी माँ जो है गाय, वो बिलखती रहती है, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आप अपने आप को देशभक्त बताते हैं। आप हजार हजार रुपए में बिकते हैं और बिक करके ऐसे लोगों को वोट देते हैं। ठीक है, आप ये नहीं जानते कि आपका ब्लड, जब आप नींद में थे, किसी ने आपके शरीर से आपका खून निकाल लिया, और खून निकालने के बाद में जब आप होश में आए तो उसने उसी खून को बोतल में लगा करके आपके शरीर में वापस डाल दिया। आप एहसान मानने लगते हैं कि उसने हमें खून दिया, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि खून तो आप ही का निकाला था।
और हजार हजार रुपए में बिक करके आप ऐसे लोगों को वोट देते हैं। इतने बिके हुए लोग हैं, जब आपके घर का कोई बंदा बीमार होता है ना, तो फिर आप लोग सरकारी अस्पताल जाते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है प्राइवेट में इलाज कराने का, तो सरकारी में जाते हैं, जूनियर डॉक्टर आपका इलाज करते हैं। वहां पर कोई सीनियर डॉक्टर आपको देखने के लिए नहीं आता। जैसे जब हम लोग 12th में 11th में पढ़ाई करते थे, तो अगर हम मैथ्स लेते थे तो चूहा मेंढक लेकर के आते थे और उस पर प्रैक्टिकल करा करते थे। यही प्रैक्टिकल आपकी बॉडी के साथ होता रहता है। कोई भी सीनियर डॉक्टर एक भी दिन देखने नहीं आता। इलाज के अभाव में आप लोग ऐसे अस्पतालों में यमराज आपको आते हैं और ले जाते हैं, आप मर जाते हैं, आपके परिवार के लोग मर जाते हैं। आप कभी ये सोचते हैं कि क्या आपके यहाँ वो जो हजार रुपए के लालच में आपने वोट दिया था किसी योग्य आदमी को, अगर आप वोट देते तो ये आपके साथ नहीं होता। आप अपने आप को देशभक्त कहते हैं, सड़क पर चलते हैं, सड़क पर चलते हुए गुटखा खाते हैं और रोड में थूकते हैं। पीछे से कोई गाड़ी वाला आ रहा है, बाइक वाला, उसके ऊपर आपकी पूरी थूक जाती है, वो भी आपके देश का नागरिक है। वो आपकी इस हरकत से कितना ज्यादा प्रभावित होता है, कितना आहत होता है, ये आप समझते हैं। और आप अपने आप को देशभक्त कहते हैं, रोड में थूक कर गंदगी फैलाते हैं, खुद को देशभक्त कहते हैं। जगह जगह दारू पी करके आप गाड़ी चलाते हैं, बीड़ी पीते हुए आप गाड़ी चलाते हैं, आप अपने आप को देशभक्त कहते हैं। झंडा लगा लेने से कोई देशभक्ति नहीं होती। दारू पीते हैं, दारू पी करके सड़क में ट्रक चलाते हैं, कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं और दूसरों की जान लेते हैं। खुद को आप देशभक्त मानते हैं, आप देशभक्त हैं। अगर आपके लिए कोई अच्छा स्कूल खोल दिया जाता है, आपके लिए अच्छे कॉलेज खोल दिए जाते हैं, आपके लिए अच्छे अस्पताल खोल दिए जाते हैं, तो मुंह में राजश्री और विमल और दुनिया भर के गुटखे खा करके जाते हैं, वहां पर आप खिड़कियों से थूकते हैं, खुद को देशभक्त कहते हैं। जगह जगह बालकनियों में थूकते हैं, खुद को देशभक्त कहते हैं। देश के लिए योगदान दे रहे हैं आप। अगर ऐसी जगह पे गुटखा प्रतिबंधित है, मान लीजिए वहां सिक्योरिटी गार्ड लगी हुई है, तलाशी होती है कई जगहों पर क्योंकि लोग गुटखा खा करके थूकते हैं, तो लोग परेशान होकर के, सिक्योरिटी आजकल प्राइवेटाइजेशन हो गया है ज्यादातर, तो वो लोग, कंपनियां जो है वहां पर सिक्योरिटी लगा देती हैं कि आप लोग अंदर जाएं तो गुटखा खा लेकर के ना जाएं। तो आप लोग क्या करते हैं, चड्डी के अंदर गुटखा भर के ले जाते हैं। मतलब अभी तो आपके हाथ पैर की तलाशी हो रही है, अब आप क्या चाहते हैं कि आपकी चड्डी भी उतारी जाए? तो हमारे देश की पब्लिक ये खुद चाहती है क्या कि उनकी चड्डी उतारी जाए? आप अपना अपमान खुद करवाते हैं और इसको कहते हैं कि आप देशभक्त हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन आप सेल्फी डाल करके बहुत बड़े देशभक्त बनते हैं, रिश्वत खाते हैं, देशभक्त बनते हैं, रॉन्ग साइड पर गाड़ी चलाते हैं, खुद को देशभक्त बोलते हैं। अपने परिवार के तो आप सगे नहीं हैं, दारू पी पी करके अपना लीवर खराब करते हैं। 40-45 की उम्र में पहुंचते पहुंचते तक के आप अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। आप अपने परिवार के, अपने बीवी के, अपने बच्चों के, अपने माँ बाप के बारे में तो सोचते नहीं, आप क्या देश के बारे में खाक सोचेंगे? आप देशभक्त हैं। हमारे बहुत से किसान भाई खेतों में ट्रैक्टर चलाते हैं और वो जो क्या रहता है उनका टायर, टायर में मिट्टी भर के लेके आते हैं और हाईवे में गाड़ी चला देते हैं और स्पीड से, वहां पे 35-40 की स्पीड में हाईवे में ट्रैक्टर घुमाते हैं, दौड़ाते हैं और वो पूरी मिट्टी को हाईवे में गिरा देते हैं। दूसरे लोग आते हैं बेचारे मोटरसाइकिल वाले, वहां पर उस मिट्टी में फिसल करके गिरते हैं और वो मर जाते हैं, किसी और की आप जान ले लेते हैं और आप अपने आप को देशभक्त कहते हैं। सरकार क्यों बोलेगी भाई आपकी आबादी ज्यादा है, सरकार को आपसे वोट चाहिए? वो तो वोट चाहिए ना उनको, और वोट मिलेगा तो वो राज करेंगे। और हमारे ऐसे नेता, हमारी देश की सरकार, आजादी की बात आप करते हैं, हाईवे किनारे आप लोग दारू दुकान खोल के रखते हैं कि लोग आइए दारू पीजिए, दारू पीने के बाद गाड़ी चलाइए, एक्सीडेंट में मरिए। जगह जगह हाईवे में दारू की दुकानें खोल के रखे हुए हैं, दारू पियो, वहीं पे सारे अड्डे बने हुए हैं, भीड़ भाड़ लगी रहती है, लोग रॉन्ग साइड से आते हैं, दारू पीते हैं, दारू पी के फिर रॉन्ग साइड में चलते हैं, इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। और देश हमारा आजाद हो गया है। कोई बेकसूर की जान जिस दिन उसमें जाती है ना, तो उससे पूछिए उसके परिवार पे क्या बीतता है। आजादी की बात करते हैं, पुलिस के पास जाओगे एक FIR लिखाने के लिए, कभी एक चीज गौर करना, बोलेंगे कि फोटोकॉपी, 4 फोटोकॉपी करेंगे, चालान अगर आपका है ना, अगर आपके ऊपर कोई केस दर्ज है या कुछ भी है, तो चालान के पैसे भी वो आपसे लेते हैं। 500 रुपए लेंगे आपसे फोटोकॉपी के, कहेंगे कार्बन ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, दुनिया भर की चीजें, और उसके बाद कहेंगे फोटोकॉपी हुई है तो 500 रुपए दे दो। होता है कि नहीं होता है? अगर किसी पुलिसकर्मी ने
और इसमें पुलिस की भी गलती नहीं है, आप लोग आदत डालते हैं, देशभक्त बने हैं जो। कहीं चालान अगर आपका 500 रुपये हो रहा है तो रफा दफा 300 रुपये दे के करते हो, खुद करते हो कि भला तुम रिसिप्ट लो ना लो, पावती लो ना लो, लेकिन 300 रुपये ले, 200 रुपये ले या 100 रुपये ले और निकल। और आप उसको धीरे से पकड़ा के चल देते हो, रिश्वत देते हो आप, और कहते हो देश में रिश्वतखोरी है। पटवारी अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो आप शिकायत नहीं करते, उसको रिश्वत देते हैं, रिश्वत दे के आप ही उसको रिश्वत देकर रिश्वतखोर बनाते हैं। आप अपनी सुविधा के लिए हर गिरे से गिरा काम करते हैं और अपने आप को देशभक्त कहते हैं। ऐसे देशभक्तों को मैं कभी देशभक्त नहीं मानता। एक दिन झंडा फहरा लिए, भ्रष्टाचार कर रहे हो, चोरी कर रहे, बेईमानी कर रहे, अपने आप को देशभक्त कहते हो। जंगल काटते हो, झाड़ काटते हो, पेड़ काटते हो और अपने आप को देशभक्त कहते हो।